हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 डायरेक्टिंग में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स विथ डायग्राम। इसे हम हायरार्की यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन। मैंस नीड्स आर वेरिड। हर एक की नीड्स जो है वो अलग अलग होती हैं। दीज नीड्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेंटल स्टेटस। देखिए, हर एक का मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नियर बाय में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक का मेंटल स्टेटस अलग होगा। कोई कूल होगा, किसी का मेंटल स्टेटस एंग्री होगा, वो गुस्से में रहता होगा। हर एक का मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है। सेम हमारे पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका भी मेंटल स्टेटस अलग अलग होगा। ही इज मोटिवेटेड इफ दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड। अगर एम्प्लॉय की ये नीड सेटिस्फाइड हो गई, जो भी उसे चाहिए, तो मोटिवेटेड होगा। Many psychologists and management experts have made studies and formulated principles to arrange the needs in a proper order. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने इस पर स्टडीज़ की हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर बनाया है। द ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मैस्लो हैड प्रेजेंटेड हायरार्की ऑफ नीड्स in his article Principle of Human Motivation in 1943। 1943 में इब्राहिम मैस्लो ने ये थियरी प्रेजेंट की थी। कौन सी? हायरार्की। ये आप देखिए, एक ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल में यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नीड को लोअर नीड्स में रखा गया है। फोर्थ एंड फिफ्थ नीड को हायर नीड्स में रखा गया है। नाउ लोअर नीड्स क्या होंगे? तो बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हो। उसके बाद हायर नीड्स में स्टीम एंड स्टेटस नीड आती हैं। यहाँ पर हर एक को हम डिटेल में समझेंगे। ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 5 के 5 पॉइंट्स हम डिटेल में समझेंगे। सच 5 नीड्स आर अरेंज्ड एज पर देयर प्रायोरिटी। फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। प्राइमरी नीड्स में या फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? Physiological needs are basic needs of human being. Basic needs include food, water, clothing, shelter, etc. Food is the basic need to sustain the body. Body को sustain करने के लिए food हमारे लिए basic need है। A hungry person gives importance to food. देखो, एक भूखा इंसान ही आपको बता सकता है कि फूड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। It means that he does not give importance to other needs if food, clothing and shelter are not satisfied. अगर किसी की बेसिक नीड्स ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी, उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर क्लोथ्स नहीं मिल रहे हैं, शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देगा ही नहीं। ये हैं प्राइमरी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकेंड नीड इज सेफ्टी नीड। ये सारे पॉइंट्स मैं वही करवा रहा हूँ जो हमने इस ट्राइंगल में देखे थे। फर्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स। आफ्टर द फिजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, द नेक्स्ट नीड इज द हायरार्की इज सेफ्टी। अगर किसी की बेसिक नीड फूड, क्लोथ एंड शेल्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसके बाद उसे जो चाहिए वो चाहिए सेफ्टी।
It includes physical safety, job safety, safety against risk, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस एक्सेट्रा. नाउ कौन कौन सी सेफ्टी चाहिए? एक तो फिजिकल सेफ्टी, मीन्स हम जहाँ पर रह रहे हैं वो सेफ एरिया हो, नियर बाय में सब सेफ हो. जॉब सेफ्टी, जॉब सेफ्टी का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहा है वहाँ पर उसे जॉब सेफ्टी मिलनी चाहिए. इस बात का डर ना लगे कि कल की ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, लॉस में गई, तो उसका जॉब चला जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, हमारी लाइफ से बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए हैं. जैसे सडनली किसी को बहुत बड़ी डिजीज़ हो गई, कोई प्रॉब्लम में आ गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया. सो सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क के लिए हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं. अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हैं जो हमें सेफ रखते हैं अगेंस्ट रिस्क. एंड नेक्स्ट इज रेगुलरिटी ऑफ वेजेस. वेजेस मिलने चाहिए बट वो वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस मिलने चाहिए. दैट इज कॉल्ड रेगुलरिटी ऑफ वेजेस. देयरफॉर मेन टेक्स द मेजर्स लाइक द इंश्योरेंस, open the saving account either in bank or post office. Such a safety is necessary for mental peace. So इन सब से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं या अपनी सेविंग्स को सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं और इससे मेंटल पीस जो है वो मिलता है. थर्ड पॉइंट इज सोशल नीड. व्हेन द नीड फॉर सिक्योरिटी इज सेटिस्फाइड, the next in the hierarchy is the social need. It includes affection and love. Man is a social animal. He always wants love and affection from his family, relatives and society at large. ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए. From his family, relatives and society. देखिए, कोई भी पर्सन हो सोसाइटी में रहने वाला, वो क्या चाहता है, ही ऑलवेज वांट्स लव एंड अफेक्शन. वो अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपनी सोसाइटी से एक रेस्पेक्ट मांगेगा कि उसे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसे लव मिलना चाहिए, सभी उसका ध्यान रखें, सभी उसे प्यार करें, चाहे उसका बेटा हो, चाहे बेटी हो, पेरेंट्स हो. सो हर लेवल पर क्या चाहिए उसे, लव एंड अफेक्शन. सच नीड्स इंक्लूड्स फीलिंग ऑफ गेटिंग लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल एज बाय हिज कलीग्स एट वर्क प्लेस एंड बाय अदर्स इन सोसाइटी. और ये सब कहाँ से चाहिए, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से. कलीग्स मीन्स जो साथ में काम करते हैं उन्हें कलीग्स कहा जाता है. कलीग्स से, कलीग्स एट वर्क प्लेस, वो सब उसकी रेस्पेक्ट करें. देन नेक्स्ट नीड इज एस्टीम एंड स्टेटस नीड. Above 1 to 3 needs are low class needs. Esteem and status needs are also known as position need or high class need. It increases the desire to have one's self appraisal, the respect from colleagues or officers, and increase in reputation. His desire to get it increase. Now 1 to 3 जो है वो बेसिक नीड्स हैं. उसके बाद जो उसे चाहिए वो चाहिए पोजीशन नीड और हाई क्लास नीड. पोजीशन कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर उसका काम होता है, वर्क प्लेस पर उसका एक बेस्ट पोजीशन होना चाहिए, वो टॉप पोजीशन पर होना चाहिए, उसकी वहाँ पर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, हायर ऑफ अथॉरिटीज उसकी रेस्पेक्ट करें. एंड द नेक्स्ट फिफ्थ इज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. After satisfying above 4 needs, man tries to satisfy self-esteem or self-actualization need. Each person wants to get
द टॉप पोजीशन बाय गेटिंग द अचीवमेंट। देखिए अंडरलाइन कर दीजिए, हर एक को टॉप पोजीशन चाहिए, लेकिन कहाँ पर? अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो काम करता हो उस फील्ड का वो टॉपर होना चाहिए। वंस नेम इज कंसिडर्ड विथ प्राइड एंड इन द बेस्ट वे, हिज स्किल इज कंसिडर्ड विथ ऑल हिज बेस्ट इन हिज ओन वर्क फील्ड। उसकी जो स्किल है उसके वर्क फील्ड में बेस्ट कंसिडर की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जाकिर हुसैन इन प्लेइंग तबला, सचिन तेंदुलकर in the field of cricket, Amitabh Bachchan in the field of acting, and Lata Mangeshkar in the field of music और सिंगिंग भी आप बोल सकते हो। देखिए ये सब नाम हमने सुने हुए हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के टॉपर रहे हैं। सो अगर अबव 4 नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो अब ये 5th नीड आती है, जहाँ पर उसे किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपनी फील्ड का टॉपर होना चाहिए, ऑन द बेस्ट पोजीशन होना चाहिए। सो ये 5 नीड्स थे जिसे मैस्लो ने, इब्राहिम मैस्लो ने एक नंबर्स के साथ दिया है। पहले 3 नंबर्स लोअर नीड हैं, देन हायर नीड हैं। सो इसे कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। नाउ ये जो प्रोनाउंसिएशन है हायरार्की, इसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा। कभी भी किसी भी जगह पर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो आप गूगल पर जाइए, गूगल आपको प्रोनाउंसिएशन बताता है, प्रोनाउंस कैसे करना है उसे। ठीक है, सो ये था पॉइंट नंबर 6 हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आज पूरा किया, जिसमें 5 पॉइंट्स थे। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे।